हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम विद जीआरडी। तो आज हम लोग फिज़िकल एजुकेशन की चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, बिकॉज़ अगर आप सीधा सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और मैंने उस वाले चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक था वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टूर्नामेंट होता क्या है। तो टूर्नामेंट की डेफिनेशन ये है, वास्तव में टूर्नामेंट खेल की वह सीरीज़ है जिसमें अंत में एक टीम विजय होती है तथा बाकी टीमें मैच हार जाती हैं। तो टूर्नामेंट मतलब यही है कि टूर्नामेंट एक खेल की सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी टीमें होती हैं, लेकिन एंड में ओनली एक ही टीम ही जीत जाती हैं और सारी की सारी जो टीमें हैं वो हार जाती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक योजना के तहत अलग अलग टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं टूर्नामेंट के महत्व यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है ये है कि खेल कौशलों का विकास यानी डेवलप ऑफ मोटर स्किल्स, यानी कि टूर्नामेंट की वजह से जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उन लोगों की जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब सेकंड है हमारा खेलों का प्रचार, यानी कि टूर्नामेंट की वजह से जो आजकल हमारे जो स्पोर्ट्स है उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही हैं या फिर मिल जाती हैं। अब थर्ड है हमारा मनोरंजन का स्रोत। तो टूर्नामेंट की वजह से एक टाइप का मनोरंजन भी हो जाता है लोगों को, बिकॉज़ आजकल क्रिकेट है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा फोर्थ है सामाजिक गुणों का विकास यानी डेवलप ऑफ सोशल क्वालिटीज़। तो टूर्नामेंट की वजह से प्लेयर्स की जो सोशल क्वालिटीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलप आता है। तो अब हम पढ़ेंगे टूर्नामेंट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है नॉक आउट टूर्नामेंट। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वह टीम से बाहर हो जाती है। तो इस टूर्नामेंट में यह है कि अगर कोई भी टीम मैच हार जाएगी तो उसे सेकंड चांस नहीं मिलेगा, सीधा वो आउट हो जाएगी गेम से। अब हम पढ़ते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो फर्स्ट एडवांटेजेस हमारे ये है कि जो ऐसी टूर्नामेंट होती हैं वो कम खर्चीली होती हैं, और सेकंड है कि मैचों की संख्या कम होने के कारण खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। अब थर्ड एडवांटेज हमारा ये है कि टूर्नामेंट के बाहर होने के डर से टीमों द्वारा अच्छा प्रदर्शन, यानी कि अब अगर प्लेयर्स को लगेगा कि हाँ भाई हम जल्दी से आउट हो जाएंगे या फिर निकल जाएंगे यहाँ से अगर हमने अच्छा नहीं खेला, तो जो टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नॉकआउट की हानियाँ, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट। तो ऐसे टूर्नामेंट में कई बार अच्छी टीमें जल्दी बाहर हो जाती हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हानि यह है कि ऐसे उसमें टूर्नामेंट में जो बहुत ही अच्छी टीम है वो बहुत जल्दी बाहर हो जाती हैं। सबसे लक कह सकते हैं, लक की वजह से बाहर हो जाती हैं या फिर अच्छा प्रदर्शन ना करने की वजह से। अब सेकंड है कि फाइनल मैच में दर्शकों की रुचि कम हो जाती है। तो एक तरीके से बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अच्छी अच्छी टीमें बाहर निकल जाएंगी तो जो दर्शक जो हम लोग हैं और भी जो भी टीवी देखने वाले लोग होंगे, मैच देखने वाले लोग होंगे, तो जो उनकी जो रुचि है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी। और हमारा थर्ड है और टीम पर दबाव ज़्यादा पड़ने लगता है। तो अगर अब अच्छी अच्छी टीमें बाहर निकलती चली जाएंगी तो इसकी वजह से जो और भी अच्छी टीमें हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा ही पड़ने लग जाएगा। अब हमारी सेकंड प्रकार की जो टूर्नामेंट है उसे कहते हैं लीग टूर्नामेंट, और इसे रॉबिन राउंड भी कहते हैं। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट में हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही दूसरी टीमों के साथ कम से कम एक बार खेलती है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट की उससे बिल्कुल अपोजिट है। नॉकआउट में क्या था कि उनको बिल्कुल सेकंड चांस मिलता ही नहीं था, बट इस वाले में बिल्कुल अपोजिट है। इस वाले में कम से कम एक ना एक बार तो ये जो टीम होती है वो हर टीम के साथ खेलती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं लीग टूर्नामेंट के लाभ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लाभ है हमारा अच्छी व योग्य टीम ही टूर्नामेंट में विजय होती हैं। तो सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि जो अच्छी टीम होगी और जो एकदम भी जो योग्य टीम होगी वही इस लीग टूर्नामेंट की विजय कहलाएगी। अब हमारा सेकंड है खिलाड़ियों को खेलने का अच्छा मौका। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लीग टूर्नामेंट की वजह से जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को खेलने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है।
अब लीग टूर्नामेंट की थर्ड एडवांटेज ये है कि इससे खिलाड़ी व खेल की अच्छी प्रसिद्धि हो जाती है, यानी कि इससे प्लेयर्स और जो भी गेम होगा उसकी बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि हो जाती है। अब हमारा फोर्थ एडवांटेजेस है और बहुत सारे मैच होते हैं। तो लीग टूर्नामेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे मैच होते हैं और जो जनता होती है उनकी रुचि बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी लीग टूर्नामेंट के हानियाँ। तो सबसे पहली हानि यह है कि यह मैच लंबे समय तक चलते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की रुचि कम होने लगती है। तो अब भाई जो मैच है अब बहुत ही दिनों तक चलता रहेगा, तो इसकी वजह से खिलाड़ी भी जो है थक जाएंगे। इसकी वजह से आई थिंक जो खिलाड़ियों की जो रुचि है वो कम होने लगती है। अब हमारा सेकंड है कि इसमें खर्च अधिक होते हैं। तो ये भी सही है कि अब मैच इतने लंबे लंबे होंगे तो खिलाड़ियों को रहने के लिए, उनको खाने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए जो उसके खर्चे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में ज़्यादातर टीमों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कि लीग टूर्नामेंट के जो हैं 2 प्रकार होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सिंगल लीग एंड सेकंड है डबल लीग। तो सिंगल लीग में ये होता है कि ये टीम जो दूसरी टीम है उनके साथ एक बार ज़रूर खेलती हैं, और डबल लीग में ये होता है कि जो टीम है वो दूसरी टीम के साथ 2 टाइम्स खेलती हैं। अब सिंगल लीग का फार्मूला अगर हम आ गया कभी भी सिंगल लीग को करने के लिए, तो इसका फार्मूला ये है और इसका ये है। तो अब हमारा थर्ड टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यह ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेली जाती हैं, फिर हर जोन की विजेता विनर टीम और खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक जगह भाग लेती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के टाइप्स। तो हमारी जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं नॉक आउट कम नॉक आउट। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट में सभी टीम को 4 जोन में बराबर बांट दिया जाता है। अब सेकंड है फिर हर जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है। थर्ड है इसके बाद प्रत्येक जोन की विनर टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलती है, और लास्ट में जीतने वाली टीम इंटर जोनल विजेता कहलाती है। अब हमारी सेकंड है लीग कम लीग। ठीक है, तो सबसे पहले सभी टीम को 4 जोन में बांट दिया जाता है। तो इसमें भी सेम वही है कि बराबर बराबर 4 जोन में बांट दिया जाता है। फिर जो प्रत्येक टीम है वो लीग के आधार पर खेलती है, फिर प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरी जोन की विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर खेलती है, और लास्ट में जीतने वाली टीम इंटर जोनल विनर कहलाती है। अब हमारा थर्ड है नॉक आउट कम लीग। ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है थर्ड वाली लाइन में, और फोर्थ वाला भी लीग कम नॉकआउट ये बिल्कुल सेम है। तो जो ये दोनों जो टूर्नामेंट हैं ये बिल्कुल सेम है। ये क्या लिखा है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल यह शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, यानी इंट्रा और म्यूरल से। ठीक है, जिसका अर्थ है 4 दीवारी के भीतर। तो इंट्राम्यूरल ऐसे खेल होते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी के भीतर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि खो खो, लेमन रेस, बैडमिंटन और भी बहुत सारे गेम। तो जो ये वाला गेम है, ये वाला जो इंट्राम्यूरल है, इसमें दूसरे स्कूल के स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ओनली उन्हीं के ही स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है। अब सेकंड है हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल्स। अब एक्स्ट्रा म्यूरल्स यह भी लैटिन शब्द के 2 शब्दों से बना है, और इसका अर्थ है 4 दीवारी से बाहर। यानी कि एक्स्ट्रा म्यूरल ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी के बाहर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें जो दूसरे स्कूल्स के जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट खेल कार्यक्रम। यह खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो किसी सामाजिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे लोगों की एकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो जो विशिष्ट खेल कार्यक्रम है वो ज़्यादातर किसी चैरिटी
या फिर किसी और के द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे खेल दिवस यानी स्पोर्ट डे। खेल दिवस स्कूल में वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और इसके अवसर पर बहुत सारे गेम्स खेला जाता है। तो स्पोर्ट्स डे का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के जो मन में है वो खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो खेल दिवस की वजह से बच्चों का जो खेल के प्रति जो भी इंटरेस्ट है वो और बढ़ने लगता है। अब हमारा सेकंड है स्वस्थ दौड़ यानी कि हेल्थ रन। यह ऐसी दौड़ होती है जिसकी आयोजन सरकार या किसी संस्था द्वारा किया जाता है और इस दौड़ में कोई प्राइज़ नहीं होता। यह दौड़ केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है या फिर किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए की जाती है। तो स्वास्थ्य दौड़ तो आप समझते होंगे, आपने देखा भी होगा बहुत बार कि बहुत से जो टीवी के और जो फिल्म के एक्ट्रेस और एक्टर हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग दौड़ते हैं। तो इस दौड़ का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि लोगों के मन में जागरूकता फैलाना या फिर किसी की हेल्प के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कि बहुत से लोग करते हैं कैंसर के, उसके लिए पेशेंट्स के लिए पैसे जमा करते हैं, जो भी बीमार होते हैं उनके लिए ये लोग ऐसे पैसे वगैरह जमा कर लेते हैं, या फिर कोई चैरिटी होती है वो लोग भी आयोजन करते हैं इन सारी दौड़ का। अब हमारा थर्ड है रन फॉर रन। ऐसी दौड़ स्वस्थ जीवन के लिए आयोजित की जाती है तथा इस दौड़ के ज़रिए लोगों में यह संदेश फैलाने का प्रयास किया जाता है कि वह अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। ये दौड़ मैराथन के रूप में आयोजित की जाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रन फॉर फन, कि फ़न का मतलब किस लिए होता है या मज़े के लिए होते हैं, कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, कभी भी वो लोग निराश ना हो। और ये दौड़ मैराथन के रूप में भी आयोजित की जाती हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मनोरंजन के लिए इसमें और भी दौड़ शामिल की जाती है। पढ़ते हैं कौन कौन सी दौड़ होती हैं वो। तो फर्स्ट होती है शिशुओं के लिए दौड़, अब सेकंड होता है हमारा युवाओं के लिए दौड़, अब थर्ड होता है हमारा वरिष्ठ नागरिक के लिए दौड़। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये वो यहीं पे ख़त्म होता है। और जो भी हमारे फिक्सचर हैं वो मैंने अभी आप लोगों को नहीं कराए हैं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसकी वजह से मैं आपको एक और पार्ट बना के दूसरी वीडियो के ज़रिए जितने भी हमारे फिक्सचर हैं, जो भी सीडिंग मेथड है, साइक्लिक मेथड है, जो भी कुछ है वो मैं आप लोगों को इसमें समझा दूँगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो।